Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के जो words और vocabularies है basically extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from yesterday, which was 25th of June 2021. Right, due to some busy circumstances I wasn't able to upload the video yesterday, so today I am going to discuss all those words and vocabularies. So let's begin with the first word. So your first word for today is unwind. Unwind is a verb. Unwind का मतलब होता है be undone after winding. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को रैप कर देते हो या बांध देते हो और उसको बांधने के बाद जब दोबारा खोलते हो, बेसिकली उसी को बोला जाता है अनवाइंड. और इसका दूसरा मतलब होता है रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ वर्क और टेंशन. जब कंटिन्यूसली आप कोई काम करते हो या किसी टेंशन के दौर से गुजरते हो, उसके बाद में जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन जो मिलता है, उसको भी बेसिकली अनवाइंड ही बोला जाता है. ठीक है, तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो अनरोल, अनकॉइल या फिर रिलैक्स. एंड द एंटोनिम्स आर टैंगल या फिर ट्विस्ट, जब आप किसी चीज़ को बांध देते हो. So she unwound the long woolen scarf from her neck. कि there's a person, there's a girl जिसने अपने गले के चारों तरफ बेसिकली एक वुलन स्कार्फ पहन रखा था, अब उसने उसको खोल दिया है, अनवूंड कर लिया है. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड अनवाइंड. राइट, नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रोसाइज. ऑस्ट्रोसाइज इज अ वर्ब. ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप. अगर आप कोई सिन कंडक्ट करते हो, ठीक है, कुछ गलत काम करते हो, कोई क्राइम कमिट करते हो, तो आपको पर्टिकुलर सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हो या उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, आपको बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो वहीं पे वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ ऑस्ट्रसाइज. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सक्लूड या फिर स्पर्न. द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू वेलकम द पर्सन और यू एक्सेप्ट हिम और हर. So she was declared as a witch and ostracized by the villagers. कि there's a village और वहाँ पे एक लड़की है जिसको witch declare कर दिया गया और उसे उसी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया. तो there we use the word ostracize. Ostracize. Next word is vile. Vile is an adjective. Vile का मतलब होता है extremely unpleasant. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है, जो हमें खुशी नहीं देती है, जो बहुत बुरी दिखने में होती है, सुनने में होती है, तो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट चीज़ के लिए वाइल वर्ड का यूज़ होता है. यहाँ पे आप नेस्टी या फिर ड्रेडफुल यूज़ कर सकते हो सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर वाइल द थिंग्स और द पर्सन इज़ वेरी प्लेजेंट एंड गुड. सो ही हैज़ अ वाइल्ड टेम्पर, कि उसका जो टेम्पर है, उसका जो नेचर है, उसका जो टेम्परामेंट है, that is so wild, that is so unpleasant. So there we use the word vile. Next word is painstaking. Painstaking is an adjective. Painstaking का मतलब होता है done with great care. कोई भी चीज़ आप जब बहुत ध्यान से करते हो, ठीक है, अपना पूरा एफर्ट लगाते हो किसी चीज़ को करने में, तो वहाँ पे painstaking वर्ड का यूज़ होता है. केयरफुल या फिर मेटिकुलस हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट. सो पेंसटेकिंग अटेंशन टू डिटेल. आप कोई किसी भी चीज़ को अटेंशन देते हो विद फुल एफर्ट्स, तो वहीं पे वर्ड यूज़ होता है पेंसटेकिंग. कंप्लीट केयर के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ट्राम्प. ट्राम्प इज अ वर्ब. ट्राम्प का मतलब होता है सरपास समथिंग बाय सेइंग समथिंग बेटर. कुछ भी अच्छा करना बेहतर बोल के. ठीक है, जब आप कुछ अच्छा बोलते हो और आप जो भी काम हो रहा है या जो काम आप करने जा रहे हो वो अच्छा हो जाता है, तो वहाँ पे ट्रम्प वर्ड का यूज़ होता है. तो आउटशाइन या फिर सरपास हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर वेस्ट या फिर ब्लॉक. सो देयर ऑफर फॉर द हाउस वॉज ट्रम्प्ड बाय अ हायर बिड. कि जो उनका ऑफर था फॉर द हाउस, दैट वॉज ट्रम्प्ड, ठीक है, बाय अ हायर बिड. सो दे वी यूज द वर्ड ट्रम्प. नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर. फॉल्टर इज अ वर्ब. फॉल्टर का मतलब होता है लूज स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को खोना इज व्हाट वी कॉल फॉल्टर. हेजिटेट
डिले या फिर स्टम्बल, लड़खड़ा जाना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को खो देना, अपने कॉन्फिडेंस को खोना इज़ व्हाट वी कॉल फॉल्टर। एंटोनिम्स यहाँ पे यूज़ करेंगे हम परसिस्ट या फिर एडवांस। सो द म्यूज़िक फॉल्टर्ड, कि जो म्यूज़िक है वो बीच में थोड़ा अटका, दैन इट स्टॉप्ड एंड दैन इट स्टार्टेड अगेन, सो दे वी यूज़ द वर्ड फॉल्टर। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज इज अ वर्ब। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है डिप्राइव समवन ऑफ अ राइट, किसी का हक छीनना या उससे वो हक से उसको निष्कासित कर देना। ठीक है, स्पेसिफिकली राइट टू वोट के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। जब किसी इंसान से उसका वोट का राइट छीन लिया जाता है तो उसी को बोला जाता है बेसिकली डिसएनफ्रेंचाइज। सो ऑप्रेस करना या फिर किसी को इम्प्रिजन करना इज़ व्हाट वी कॉल डिसएनफ्रेंचाइज। अलाउ एंड लेट गो या फिर फ्री भी हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर द एंटोनिम्स। सो द पुअर एंड एल्डर आर डिसएनफ्रेंचाइज, कि जो पुअर लोग हैं या फिर जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया, मतलब उनका राइट टू वोट छीन लिया गया। सो दे वी यूज दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बेहीमॉथ। बेहीमॉथ इज अ नाउन। बेहीमॉथ का मतलब होता है ह्यूज क्रीचर, किसी बहुत ही विशाल क्रिएचर या एनिमल के लिए ये वर्ड यूज़ होता है बेहीमोथ। या फिर आप यहाँ पे बेहीमोथ का वर्ड का यूज़ कर सकते हो एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए भी कर सकते हो, किसी बहुत बड़ी चीज़ या कोई भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखने में बहुत ज़्यादा विशाल हो, ह्यूज हो, सो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ बेहीमोथ। सो बीस्ट, लेवियाथन या ह्यूज यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। टाइनी एंड स्मॉल आर दी एंटोनिम्स। सो अ बेहीमोथ ट्रक, एक ट्रक के लिए यूज़ किया गया है, दैट देयर इज़ अ ह्यूज ट्रक, तो इस ह्यूज की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं बेहीमॉथ। नेक्स्ट वर्ड इज सैलिवेट। सैलिवेट इज अ वर्ब। सैलिवेट का मतलब होता है डिस्प्ले ग्रेट रिलीश एट द साइट और प्रोस्पेक्ट ऑफ समथिंग। कोई बहुत ही प्लेजेंट चीज़ आपको दिखती है और उसको आप एंजॉय करते हो, आप उस चीज़ को देख के बहुत खुश होते हो, तो उसी इमोशन को बेसिकली बोला जाता है सैलिवेट। एक तो इसका मतलब ये होता है, दूसरा इसका मतलब होता है सीक्रेट सलाइवा। जब हम किसी डिलीशियस फूड को स्मेल करते हैं, इमेजिन करते हैं या बनता हुआ देखते हैं, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा सिक्रीट होता है, जो लार्वा बनता है, बेसिकली उसी को बोला जाता है सैलिवेट। ठीक है, तो फ्रॉथ या ऊज हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर स्पर्न, रिजेक्ट या फिर डिटेस्ट। सो द स्मेल अलोन वॉज इनफ टू मेक मी सैलिवेट, कि जो फूड की, डिलीशियस फूड की जो स्मेल है, यही काफ़ी है मेरे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करने के लिए। सो दे वी यूज़ द वर्ड सैलिवेट। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज डेथ नेल। डेथ नेल का मतलब होता है एन इवेंट और साइन दैट वॉन्ट्स दैट समथिंग विल एंड और बी डिस्ट्रॉयड वेरी सून। मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के ख़त्म होने से पहले जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, ठीक है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ या ये इंसान ख़त्म होने वाला है, तो वहीं पे डेथ नेल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंबल विच इंडिकेट्स, जो ये इंडिकेट करे कि ये जो चीज़ है वो ख़त्म होने वाली है, तो वहाँ पे डेथ नेल वर्ड का यूज़ होता है, टर्म का यूज़ होता है। सो इफ़ ही लूजेस द सिलेक्शन इट विल साउंड द डेथ नेल फॉर हिज पॉलिटिकल करियर, कि अगर वो पर्सन ये इलेक्शन हार जाता है तो बेसिकली ये डेथ नेल होगा, ये साइन होगा उसके पॉलिटिकल करियर के ख़त्म होने का। ठीक है, सो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम वर्ड डेथ नेल। नेक्स्ट टर्म इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग अ कंपनी। जब कोई भी कंपनी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जब बंद हो जाती है, ठप पड़ जाती है, ठीक है, उसका बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो वहाँ पे वाइंडिंग अप वर्ड का यूज़ होगा। सो अ कंपनी सीजेस टू डू बिजनेस एज यूजुअल। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो कंपनी पहले रन कर रही थी, अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, अब उसका जो बिजनेस है वो सीज हो गया है, वो ठप पड़ गया है, तो वहाँ पे वाइंडिंग अप टर्म का यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट टर्म इज फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड का मतलब होता है फर्म एंड वेल बैलेंस्ड ऑन द फीट। जब आप अपने फीट पे फर्म होते हो, बैलेंस आपका अच्छा होता है, तो वहाँ पे फ्लैट फुटेड वर्ड का यूज़ होता है, टर्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम रिजर्वेशन। जब आप रिजर्वेशन से फ्री होते हो तब भी फ्लैट फुटेड वर्ड का यूज़ हो सकता है।
या फिर वाइल यू आर नॉट रेडी फॉर द थिंग्स, ठीक है। अनप्रिपेयर्ड के लिए भी हम फ्लैट फुटेड टर्म का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्ड्यूरेसी। ऑब्ड्यूरेसी इज अ नाउन। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्टबर्न। जब आप बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ जाते हो तो उस ज़िद को ही बेसिकली ऑब्ड्यूरेसी बोला जाता है। तो हार्ड हेडेडनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने माइंड सेट तैयार कर लेते हैं, आप अपने हेड को सेटल कर लेते हैं कि मुझे यही चीज़ करनी है, आप स्टबर्न हो जाते हो, ज़िद्दी हो जाते हो, तो वहाँ पे ऑब्ड्यूरेसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर स्टबर्ननेस। And the antonyms are while you are gentle and submissive. So, but were you as unyielding as the walls of this prison, I would shake your obduracy. कि अगर तुम इतने rigid हो, इतने ज़िद्दी हो जितने कि ये प्रिजन की वॉल्स है, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे इस ऑब्ड्यूरेसी, तुम्हारे इस ज़िद्दीपन को शेक करने की कोशिश करूँगा. सो दे वी यूज़ द वर्ड ऑब्ड्यूरेसी. नेक्स्ट वर्ड इज कंसील. कंसील इज अ वर्ब. कंसील का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन. ठीक है, किसी भी चीज़ को बचा के रखना, छुपा के रखना, उसे इस चीज़ से बचाना कि लोग उसे जान ना पाएँ. ठीक है, बेसिकली छुपाने को, कवर करना, हाइड करना कंसील होता है. सो हाइड या कवर आप यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स आर while you reveal the thing or expose them. So she was unable to conceal her surprise. कि एक लड़की है, she got surprised, और वो अपना जो इमोशन है of being surprised वो उसे छुपा नहीं पाती है. So they we use the word conceal. नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल. डिबैकल इज अ नाउन. डिबैकल का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, जब कोई इंसान या कोई चीज़ पूरी तरीके से फेलियर हो जाती है. ठीक है, सो डिवास्टेशन या फिर हम यहाँ पर रैक, इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड एंटोनिम्स आर विक्ट्री या फिर बोन. सो मेनी मैन वर शूट और कैप्चर्ड इन द डिबैकल. कि कोई भी दो, मान लो किसी दो ग्रुप के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी क्वारल चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उसमें जो ए कंपनी है या एक ग्रुप है जो बी से हार गई है, तो एक ग्रुप के बहुत सारे लोग जो कि उनको शूट भी कर दिया गया है और उनको कईयों को बंदी भी बना लिया गया है. तो वहाँ पे डिबैकल वर्ड का यूज़ होता है. उस ग्रुप के लिए हम यूज़ करेंगे डिबैकल. ठीक है, कंप्लीट फेलियर जो अपने टास्क में हो चुका है. So these were the words for yesterday. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.